हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट हाई में। आज का हमारा वीडियो रहेगा कि जो हियरिंग थी 15 फरवरी को, जो हाई कोर्ट जुम्मू में जो हियरिंग थी एडवर्टाइज नोटिस नंबर 2 ऑफ 2021 की, उस हियरिंग में क्या हुआ है और जो कॉन्ट्रैक्ट वाले कैंडिडेट्स हैं उनकी पार्टिसिपेशन JKSSB के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उन्होंने खुद भी पार्टिसिपेट किया है, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखें, ये जो है ये नोटिस आप देख रहे हैं, ये इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है, 817। तो फिलिंग डेट इन्होंने ये किया था 12 अप्रैल को, इसमें रिट पिटिशन डाली थी। अब फर्स्ट हियरिंग कब थी, सेकंड हियरिंग वगैरह वगैरह व्हाट्सएवर। तो नेक्स्ट डेट हियरिंग आप देख सकते हैं, इन्होंने दिया है इसको 12 अप्रैल 2022 को, इसकी नेक्स्ट हियरिंग होने वाली है। थे कौन ये? आपके जस्टिस पुनीत गुप्ता थे, वहाँ पे जज थे और सिंगल बेंच जम्मू कश्मीर के थे। तो अब यहाँ पे हुआ क्या एक्चुअली, ये देखें आप, यहाँ पे पेंडिंग अभी भी दिखा रहा, ये 15 को थी ना, पेंडिंग था केस अभी। तो यहाँ पे मैंने जब देखा, यहाँ पे ये देखें कितने, आप खुद ही देखें कितनी हियरिंग्स हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 हियरिंग्स में जब हमने नोटिस किया, वहाँ पे जो एडवोकेट हैं रेस्पोंडेंट्स की तरफ से वो अपीयर नहीं हुए हैं ठीक है, ये अपीयर नहीं हुए हैं, जिस वजह से ये डिले हो रहा है। अब बच्चों का यही कहना है कि हम जो है, हम सिर्फ दर बदर ही इधर उधर फिर रहे हैं डिपार्टमेंट्स में, जब खुद एडवोकेट्स वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे डिले हो जाता है। तो गवर्नमेंट को इसका नोटिस लेना चाहिए, ये क्यों नहीं अपीयर होते हैं? अगर इनकी यही ड्यूटी है, यही रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको दी गई है, तो ये क्यों अंजाम नहीं देते, अपने फ़राइज़ को अंजाम पूरी तरह से क्यों नहीं दे देते, जिस वजह से जो है कीमती वक्त बच्चों का ज़ाया होता है। ये इन्हीं कैंडिडेट्स का नहीं कहना है, जो भी बाकी जितने भी केसेस चल रहे हैं उन सभी कैंडिडेट्स का यही मानना है। ये डिले इसी वजह से इन हियरिंग्स में इतने, इसीलिए ये सालों साल लग जाते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें होती हैं। देखिए, एडवोकेट का अपीयर नहीं होना, या तो डिपार्टमेंट की तरफ से छोटा सा रिप्लाई देना होता है, वो नहीं पहुंचता है, तो फिर ये बच्चे जो होते हैं वो इधर उधर दर पदर डिपार्टमेंट्स को पे इधर उधर घूमते रहते हैं। तो ये एक मेन रीज़न है। तो इसी वजह से जो है इसकी 12 अप्रैल अप्रैल को नेक्स्ट हियरिंग दी गई है, 12 अप्रैल 2022 को नेक्स्ट डेट हियरिंग दी गई है। तो ये था आपका जो परसों हुआ था हाई कोर्ट में, ठीक है। अब आगे मैं बता दूं आपको और एक चीज़, ये यहाँ पे आपको पता चलेगा। देखिए, पहली हियरिंग इसकी 23 अप्रैल 2021 को थी, फिर उसकी नेक्स्ट डेट ये इन्होंने कर दी 28, यानी कि 1 मंथ का गैप। इसी तरह से फिर जब इसकी हियरिंग हुई तब जाके ये इतना एक्सटेंड हो गया। अब जो 15 को थी तो 12 को इसने एक्सटेंड कर दिया इसको, हियरिंग को। अब कैंडिडेट्स का ये मानना है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट वाले कैंडिडेट्स हैं उन्होंने खुद तो पार्टिसिपेट किया है JKSSB कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, चूँकि वहाँ पर जो है वो कम्पीट नहीं कर सकते। वहाँ पे उन्होंने कम्पीट तो किया, लेकिन वो एलिजिबल फिर जो है उनकी सिलेक्शन नहीं होगी। फिर उनको एक ही मन में आया कि इस प्रोसेस को किस तरह से हाल्ट किया जाए। उनमें से कुछ चीज़ें जो सामने आई हैं वो तो हैरान कर देने वाली हैं, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा। आपके जो केसेस हैं ना, वो तारिक अजीम वानी के एक नाम है, दूसरा है हिलाल अहमद के नाम पे हैं और ज्योति देवी के नाम पे हैं। जब इन नाम्स को सर्च किया गया तो हैरतन तारिक अजीम वानी, इन्होंने भी अपीयर, ये भी अपीयर हुए एग्ज़ाम्स में। ज्योति देवी भी जो है उन्होंने एग्ज़ाम्स में अपीयर हुए हैं, क्योंकि क्वालिफाई नहीं उन्होंने किया। अब उन्होंने ये जो है सिर्फ हर्डल्स ही क्रिएट कर सकते हैं, प्रोसेस को हाल्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो बच्चे यही परेशान हैं। अगर उन्होंने खुद कम्पीट भी किया, लेकिन फिर भी अगर वो कम्पीट नहीं कर सकते, तो अब उनके पास एक ही चारा होता है कि वो इस प्रोसेस को किस तरह से रोक सके। तो तारिक अजीम वानी के नाम पे ये केस था, तो वो खुद भी एक पार्टिसिपेंट है JKSSB की तरफ से। अब ये तो हैरान कर देने वाली बात होती है। ये सारे जो भी नाम आप देख रहे हो ना, ये सारे वो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम्स जो है अपीयर अपीयर हुए हैं एग्ज़ाम्स में। इतने सारे नाम आप देख लें, इतने सारे कैंडिडेट्स ने ये तो मतलब थोड़ा सा देखा हुआ है, लेकिन बहुत सारे नाम्स हैं जिन्होंने एग्ज़ामिनेशन में अपीयर किया, लेकिन वो सिलेक्ट नहीं हुए हैं। तो अब ये कैंडिडेट्स ये बता रहे हैं कि मतलब है क्या क्या इनका क्या मकसद क्या है। अब एक तो कम्पीट नहीं कर सकते, दूसरा सिर्फ ये हर्डल्स ही क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये इनमें एबिलिटी होती, सलाहियत होती, तो इन्होंने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया होता, इन्होंने कम्पीट किया होता, तो आज सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में शुमार होते। लेकिन इन्होंने जो है सिर्फ हर्डल्स ही क्रिएट करने होते हैं, बस ये इनका मकसद होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये कैंडिडेट्स हैं, इनके नाम हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो कुछ कैंडिडेट्स हैं, कुछ कैंडिडेट्स के नाम यहाँ पे हैं। अभी मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा आपको और
तो कुछ कैंडिडेट्स के नाम थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा। ये यहाँ पे जो आप लिस्ट देख रहे हैं, ये JKSSB ने रिज़ल्ट निकाला था, तो वहाँ पे जब देखा तो ये कैंडिडेट हैं, इनका नाम भी देखें, मुमताज़ अहमद है कोई, तो ये जूनियर थ्रेडर असिस्टेंट में इन्होंने अप्लाई किया है। अब इनकी परसेंटाइल भी खुद ही आप देख सकते हैं, ये देखें 19 परसेंटाइल है इनका। तो ये जो है इनकी रियलिटी यहाँ पे ही दिख रही है कि ये कितना कम्पीट कर सकते हैं। खुद तो कम्पीट कर नहीं सकते, लेकिन दूसरों के जो है कंपटीशन में ये हार्ट ज़रूर डाल सकते हैं, हार्ट उनकी प्रोसेस को ज़रूर करते हैं ये लोग। अभी मैं और भी दिखाऊंगा। अब ये दूसरा कैंडिडेट देखें, वसीम अहमद रथर हैं कोई, ये देखें इनका जो है एक्सरे टेक्नीशियन रेडियोलॉजी व्हाट्सएवर है इनका। अब खुद देखें इनकी परसेंटाइल देखें, खुद ही देखें, ये देखें 0 परसेंटाइल, 0 परसेंटाइल है। अब आपको खुद समझ में आ गया होगा, खुद तो कम्पीट करते हैं, मतलब एग्जामिनेशन में अपेयर हो ही जाते हैं। एग्जामिनेशन हर एक के लिए जो है ओपन हर एक के लिए होता है कि वो कम्पीट करें। अब ये कर नहीं सकते तो इसमें इन बेचारों की कोई गलती नहीं होती, लेकिन फिर भी इनको हर्डल्स क्रिएट करने आते हैं ताकि ये सालों साल ये केसेस चलते रहें, बस डिपार्टमेंट के चक्कर इधर उधर लगाते रहें और हाई कोर्ट के इधर उधर चक्कर लगाते हैं। ऐसे ही कई सारे कैंडिडेट्स हैं, तो मैंने लिस्ट आपको दिखाई थी, ये थोड़ा सा मैंने दिखाया, बहुत सारे कैंडिडेट्स के नाम है यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट वाले कैंडिडेट्स हैं, हम ये जो बता रहे हैं कैंडिडेट्स कि हम उनके अगेंस्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने खुद भी वो अपेयर हुए हैं एग्ज़ाम्स में, अपेयर उन्होंने किया है। लेकिन अब अगर वो सिलेक्ट नहीं हुए तो हमारे इस नोटिफिकेशन में हर्डल्स वो क्यों क्रिएट कर रहे हैं, ये सवाल है उन कैंडिडेट्स का। तो बस आखिरी में यही सवाल है उन्हीं सारे कैंडिडेट्स का जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, दिन रात एक करके जो है इन पोस्ट्स पे सिलेक्शन पाई है। और वो कैंडिडेट्स जिन्होंने एजुकेशन इवन लोन लिए हैं, बहुत सारे गरीब बच्चे हैं उनके पास पढ़ने के लिए ऐसा कोई रिसोर्सेज है नहीं, तो एजुकेशन लोन लिए। कुछ कैंडिडेट्स ने जो है उन्होंने उन्होंने प्राइवेट जॉब्स छोड़ के इन सारे पोस्ट्स को पाने के लिए प्रिपरेशन तैयार की है। अब चूँकि वो सिलेक्ट अब बेचारे हो गए हैं, अब बेचारे अभी भी सफ़र कर रहे हैं अपॉइंटमेंट के लिए। तो यही एक सवाल है उन सारे कैंडिडेट्स का कि अगर वो उन्होंने अपेयर तो हो गए एग्ज़ाम्स में लेकिन कम्पीट नहीं कर सकते, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, गलती उनकी खुद की है। उनकी जो गलती ये है कि वो कम्पीट नहीं कर सके। तो ये बात जो है सभी कैंडिडेट्स का कहना है। चलो उन सारे बच्चों को अपना हक मिल ही जाएगा, इसमें तो थोड़ी सी देरी लग ही जाती है, ये तो कोर्ट के प्रोसेस थोड़ा सा लंबा ऐसे होता है। तो मिलते हैं, अब ये थी थोड़ी सी छोटी सी जानकारी आप सभी के लिए, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।